और जो पर स्त्री गमन करता है वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। जो पर स्त्रियों में मां का दर्शन करता है, पर पुरुषों में पिता का दर्शन करता है, उसके जीवन में सदैव सुख ही सुख निवास करता है। दुनिया के सभी व्रत सरल हैं, ये व्रत बड़ा कठिन है, और सभी व्रत छोटे हैं, ये व्रत महाव्रत है। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत। तुम दुर्गा व्रत रह लेते हो और तमाम व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, पर एक व्रत ये भी रह लिया करो कि जिस नारी ने तुमको अपना पति माना है उसको धोखा न दीजिए, उसके साथ थोड़ा नियम व्रत का पालन कीजिए। और जी पुरुष ने तुमको पत्नी मानकर स्वीकार किया है, अर्धांगिनी माना है कि तुम मेरी आधा अंग हो, उसके साथ विश्वासघात मत कीजिए। उस पति को अपना पति मान करके आगे की प्रगति कीजिए, उसको अपना पति मानिए, ठीक से व्यवहार कीजिए। सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जेबे। और चौथी चीज है दंभम। जो दंभ नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है। ये संसार में दिखावा बहुत बड़ा है, दंभाचरण है। अंदर से तो कुछ और है, बाहर से दिखाई कुछ और देते हैं लोग। जिसके पास में दंभ नहीं, पाखंड नहीं, छल नहीं, वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। दंभम अस्तैन्यम पेशनम। और जो चोरी नहीं करता है, चोरी करना बहुत खतरनाक काम। चोरी करने की भावना से ही भय लगता है। चोरी तो बाद को करोगे, भय पहले शुरू हो गया। अगर तुम सोच लो हमें किसी के चप्पल चुराने हैं तो भय शुरू, अभी चुराया भी नहीं तब भी भय लग रहा है। अगर लोग समझ जाए चप्पल चुराया है तो जिनके चप्पल उनको भी भय शुरू, और जो चप्पल चुराना चाहता उसके डर शुरू, क्यों चप्पल चुराऊं, चप्पल वाला बैठा हो पास में तो बहुत सारे चप्पल दे देगा तो क्या मतलब, भय शुरू। और जहां भय है वहां शांति कहां, जहां डर है वहां सुख कहां। तो और चोरी जब करोगे तो कितना भय लगेगा। इसे चोर की दाढ़ी में तिनका। एक कहानी है, किसी के यहां चोरी हुई तो चोर को पकड़ने के लिए सभा बैठ गई। तो एक महात्मा आया तो उसने कहा कि चोर की दाढ़ी, रुई चोरी हुई, रुई कपास चोरी हुई। तो महात्मा ने कहा जिसने कपास चोरी किया है उसकी दाढ़ी में कपास का तिनका लगा हुआ है। तो किसी ने तो मुंह नहीं अपना पकड़ा, लेकिन उसने अपनी दाढ़ी ऐसे किया कि भाई लगा हो तो छुड़ाकर फेंक दूं। बस उसको पकड़ लिया कि यही चोरी किया, इसके घर में जांच करो। जांच किया तो उसके घर में रुई पकड़ी गई। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चोरी करना, चोरी करने से मनोबल गिरता है, और चोरी करने से अपनी आदत बिगड़ती है, और चोरी करने से तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगे। और चोरी करने वालों का अपमान होता है, चोरी करने वालों का अपयश होता है, और चोरी करने वाले सभा में दिल खोलकर खड़े नहीं हो सकते हैं, और चोरी करने वाले लोग शर्मिंदा होते हैं, और चोरी करने वाले लोगों की लोग निंदा करते हैं, और चोरी करने वाले लोग मुंह छिपाते रहते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो उनकी बेइज्जती होती है। और याद रखना, आप अच्छे कार्य करके भी धनवान बन सकते हो, चोरी करने की जरूरत नहीं है। तो दंभम अस्तैन्यम पेशनम। और छठी चीज है जो चुगली नहीं खाता है। चुगली समझते हो? चुगली इनकी बात उनसे, उनकी बात इनसे, किसकी बात किससे, इधर उधर बात करके लड़ाना भिड़ाना, झगड़ा करवाना, तिकड़म बनाते रहना, ऐसा चुगली चाई। इसको चुगली चाई कहते हैं। ऐसी जिसमें चुगली चाई की आदत नहीं। जिस घर में चुगली चाई करने वाले दो लोग हैं, पूरा घर लड़ता रहता है। वो कुछ अपनी तरफ से मिक्स भी करते रहते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते रहते हैं, लोग उलझते रहते, लड़ते रहते। और जो चुगली सुन सुन कर भड़कता है वो भी बर्बाद होता है। अरे कोई कह रहा तुमसे कौवा तुम्हारा कान ले गए, कान तो देख लो, कौवा को क्यों मारने दौड़ रहे हो, पहले कान देखो, कान तो लगा है, कान झूठी बात मान रहे हो। तो ये चुगली खाने वालों की बात को सुनकर जो भ्रमित होता है वो भी मूर्ख है। और चुगली करने वाला वो समझता मैं बहुत होशियार हूं,
इधर की बात उधर करके लड़ाई झगड़ा करवाऊंगा तो उसकी जब सच्चाई खुलेगी तो चुगली करने वाले को कहीं ठिकाना मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए जो चुगली किसी की करता नहीं, चुगली चाई करता नहीं, तिकड़मबाजी करता नहीं, तो विदुर जी कहते हैं उसके जीवन में कभी भी दुख आता भी नहीं है, वो हमेशा सुखी रहता है। फिर 7वीं चीज है मद्यपानम। जो व्यक्ति कोई नशा नहीं करता है, दारू नहीं पीता है। ये दुर्योधन खूब दारू पीता था। ये सुरापान, उसको सुरापान बोलते थे। अभी तो उसको लोग बियर बोलते हैं, बियर इंग्लिश में बोलने लगे, लेकिन उस समय की भाषा में सुरापान करते थे। और ये शराब के कारण ही बर्बाद ज्यादा हुई है, क्योंकि शराब बुद्धि को खराब करती है, विवेक को नष्ट करती है। तो दुर्योधन भी दारू पीता था, और उसका दोस्त जो कर्ण था वो भी दारू पीता था, और दुशासन भी खूब दारू पीता था। ये सब दरुहा लोग थे, दारुड़िया। और 56 करोड़ यदुवंशी शराब पीकर नशे में आपस में लड़कर मारपीट करके एक साथ यमुना नदी में डूबकर मर गए थे। ये शराब ने कितनों को मारा है। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं आज तक समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। कितनों को बर्बाद किया इस शराब ने। तो जो शराब नहीं पीता है, बीड़ी नहीं पीता है, ये महिलाएं कोई नशा नहीं करती हैं। देखो ये कितना खुश रहती हैं, और अधिक उम्र तक ये बूढ़ी नहीं होती है। और ये पुरुष लोग ये तो 30 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं। ये जवान, कई पुरुष तो जवान होते ही नहीं, डायरेक्ट बचपन से बूढ़े ही हो जाते हैं। बीच की उम्र ही गायब है, कभी जवानी आई नहीं। जहां देखो तहां झुके झुके चलते, टेढ़े टेढ़े। अरे सीधे चलो, थोड़ा जवानी की ताकत से मारो धरती में लात, तो बिना बोर के बोर हो जाए। ताकत को दिखाओ, कुछ उन्नति करके दिखाओ। ये क्या टेढ़े टेढ़े चलते हो, कैसी चाल है तुम्हारी बूढ़ों जैसी। जवानी का नशा कब दिखाई देगा तुम्हारे अंदर, कुछ काम तो करके दिखाओ। तो कितने लोगों की जवानी आती ही नहीं है, वो बिना जवान हुए बूढ़े हो जाते हैं। और नशा बहुत जल्दी आपको बूढ़ा करेगा, बहुत जल्दी बूढ़ा कर देगा। और अधिक भोजन करने से बुढ़ापा जल्दी आता है, और चिंता करने से भी बुढ़ापा जल्दी आता है। टेंशन करने से बुढ़ापा 40 साल में ही आ जाता है। और मस्त रहने से, प्रसन्न रहने से, नशा न करने से, कम भोजन करने से, खुश रहने से, ठहाका मारकर हंसने से 80 साल की उम्र तक भी बुढ़ापा नजर नहीं आएगा, और हंसते रहोगे, आनंदित रहोगे। इसलिए याद रखना मेरे भाइयों बहनों, ना तो नशा करो ना चिंता करो, गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद लो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी सुख से जियो। ये इतनी टेंशन क्यों पालते हो? टेंशन करने से किसका भला हुआ आज तक? आपकी बेटी का विवाह होना है तो क्या टेंशन करने से विवाह हो जाएगा? मद्यपान ना करना, आपके ऊपर नशे की आदत यदि हो तो केवल सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए, और इससे आपका कल्याण होगा। आपके घर की माताएं बहनें सुख शांति की अनुभूति करें। अपने घर में प्रसन्नता बना करके रखना, गम खा लेना, सहनशीलता को बढ़ाना, मेहनत खूब करना। कल की कोई प्रतिकूल बात को आज तक याद मत रखना, उसको भूल जाना। नए सिरे से जिंदगी जीना, और मेहनत करके, परिश्रम करके रोटी खाइए। साथ साथ में स्वाध्याय सद्ग्रंथों का अध्ययन भी कीजिए।